बात करें कर्मधारय में उत्तर पद, कर्मधारय दिया ही नहीं है, इसमें तीसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा इसमें? तीसरा पद प्रधान है। इसकी यदि हम बात करें यहाँ पर तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होंगे और यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है। अब यहाँ पर दोनों पद प्रधान अप्रधान, इसका मतलब ऑप्शन डी की बात की जा रही है, जिसमें पहला और दूसरा पद प्रधान ना हो, तीसरा पद जहां प्रधान हो वहां पर क्या होता है, वहां आपका बहुव्रीहि समास होता है। समझ आया क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर? अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, दोबारा से इसको समझा दिया जाएगा। लेकिन अगर डाउट रह गया है तो वो डाउट फिर से कैसे क्लियर होगा, है ना। चलो आते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? इसके लिए शब्द को तोड़िए। जितेंद्रिय, इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ ये विशेषण पद है, सॉरी विशेष्य पद है, यही होगा ना। और इंद्रियों को जीतने वाला किसे कहा जाएगा? जितेंद्रिय किन्हें कहा जाता है? कोई भी हो सकते हैं, वो आप बौद्ध धर्म में देखेंगे, वहां पर भी इंद्रियों पर विजय पाई है। किन्होंने? भगवान बुद्ध ने। या हम कहें जैन धर्म में जिन्हें जिन कहा जाता है वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो द्वंद्व समास है ही नहीं, तत्पुरुष भी नहीं है, यहाँ कर्मधारय है, बहुव्रीहि या कोई विशेष पद, तीसरा पद नहीं निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे कि पहला जो पद है ना, वो क्या है? विशेषण पद है, ये विशेषण पद है और यहाँ पर ये विशेष पद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास को शेयर कर देंगे और डेली 10 AM पर आपकी क्लास हो रही है। अब आप लोग जो है परेशान रहते थे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमारा जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन अगर इसी पैटर्न पर आते हैं जैसे PYQ में हमने पढ़े थे, तो आगे आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसी का सॉल्यूशन अब आपको मिल रहा है कि डेली टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है और उस टॉपिक वाइज सेशन में आपका एक टॉपिक डेली आएगा, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा थ्योरी पोर्शन है, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो आपको पेड बैच में दिया जाता है, वो सारी चीजें आपको YT पर फ्री दी जा रही है। तो आप डेली 10 बजे आए या बाद में भी सेशन को देखते हैं, तो कोशिश करें नेक्स्ट डे आप लाइव सेशन में जुड़े, है ना। क्योंकि देखो जब लाइव में आओगे तभी आपके कुछ डाउट्स आएंगे, तो वो आपके साथ के साथ क्लियर होंगे। नेक्स्ट डे फिर नया टॉपिक आ जाएगा, फिर आप पुराना भूल जाएंगे। तो ये नहीं करना है। आइए अगले दिन फिर एक नया टॉपिक होगा, कल एक नया टॉपिक होगा। इस तरीके से हम डेली, अभी समय है 1 महीना, तो बहुत टाइम होता है, तो 1 महीने के अंदर पहले ही आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। और आप अपने नोट जरूर बनाइए, आपको हेल्प होगी। आपके UP प्लस UPSI या अदर कोई एग्जाम है जिसमें हिंदी आ रही है, वहां पर आपको बैच की नीड नहीं पड़ेगी, वहां आपको बार बार किताब नहीं उठानी पड़ेगी, आपको इधर उधर चीजें सर्च नहीं करनी पड़ेंगी। आप क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स, जिसमें कुछ ट्रिक्स भी होंगे और एक एक पॉइंट जब आपने खुद ने लिखा होगा तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, और अभी समय है, अभी डेट के बारे में कुछ पता नहीं है। 10 नवंबर जा चुका है, कल आज 11 नवंबर हो गया है, तो 10 दिन तो नवंबर के चले ही गए हैं। हो सकता है नवंबर में ही आपको डेट पता चले, तो 1 महीना तो हमें मिलेगा। 15 दिन तो मान के चलो कि एग्जाम में 15 दिन तो हमें देगा कि हम रिवाइज कर पाए चीजों को। तो उससे पहले तैयारी इतनी अच्छी कर लेनी है हमें कि डेट जैसे ही आए वैसे हमें प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना है, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वहां तो सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस ही चलेगी, वहां कॉन्सेप्ट समझने का समय नहीं होगा। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? देवासुर मतलब देव और असुर एक दूसरे के विलोम शब्द, जहां विलोम शब्द आ जाए वहां द्वंद्व समास है। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी आ गया। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, देशांतर। निम्न में कौन सा समास? ठीक है, देशांतर। देशांतर रेखाएं भी पढ़ी हैं आपने, अंतर ना, दिशाओं में है, देश में अंतर या दिशाओं में अंतर। तो देशांतर का मतलब है क्या? अर्थ निकालोगे अब इसमें? तत्पुरुष बहुव्रीहि तो होगा नहीं क्योंकि तीसरा पद इसका कुछ आएगा नहीं। द्विगु के लिए संख्या पद नहीं है कोई। ठीक है,
तो देशांतर का अर्थ क्या होना चाहिए? इसका अर्थ है देशों में, देश में है जो अंतर, ऐसे कर दे, है जो अंतर, देशांतर यही हो सकता है ना। जैसे हम देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं तो हर दिशा के बाद हम देखते हैं डिफरेंस आता है, तो वही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। यहाँ ये जो अंतर है ये किसमें है? देशों में है, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दीनानाथ, इसमें कौन सा समास है? तो दीनों के हैं जो नाथ, है ना, दीनों के, दीन मतलब गरीब, दीन मतलब ये जो दीन है इसका मतलब है गरीब, ठीक है। तो हम कहेंगे दीन के हैं जो नाथ, दीन के हैं जो नाथ, नाथ अर्थात उनके ईश्वर जो हैं, उनका पालन पोषण भरण पोषण करने वाले जो हैं, तो कौन हो जाएंगे बताइए। अब यहाँ पर द्विगु नहीं है क्योंकि पहला पद कोई संख्या नहीं। द्वंद्व समास के लिए कोई जो है योजक शब्द वाला कैसा चिन्ह नहीं दिख रहा है। जहां पर ऐसे योजक चिन्ह दिख रहे हैं जैसे माता पिता था, इसको पहचानने का सबसे इजी ट्रिक यही है कि योजक शब्द वाला, योजक चिन्ह वाला कोई शब्द हमें दिख रहा है, वहां द्वंद्व समास होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब दिया है हमें बहुव्रीहि और कर्मधारय, क्या आना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? या तो बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ दीनानाथ कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। कैसे? आप किसी गरीब की मदद करेंगे तो आप उसके नाथ मतलब उसको पालन पोषण करने वाले हो सकते हैं। आप जाइए किसी को डेली खाना देते हैं, है ना, आप जो है किसी को सर्दी के समय कंबल बांट रहे हैं, किसी को रहने का स्थान दे रहे हैं, तो आप ही उनके दीनानाथ हो गए, है ना। तो यहाँ हम कहेंगे यहाँ क्या आना चाहिए? तो ये विशेषण है और यहाँ पर ये विशेष्य पद है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। मुख दर्शन, है ना, क्या आएगा? मुख दर्शन, इसमें कौन सा समास होगा? सुमन भारती, ऑप्शन सी और बी। ओके चलो जी बताओ इसमें क्या आंसर आना चाहिए, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या दिया है यहाँ पर? दिया है मुख दर्शन, मुख दर्शन, इसका अर्थ क्या आएगा? मुख के दर्शन, मुख के दर्शन। जब भी हम का की के क्या देख रहे हैं, ये जो हमारे परसर गा रहे हैं, का की के, नानी ने, रारी रे, वहां पर कौन सा समास पढ़ा था हमने? वहां संबंध तत्पुरुष पढ़ा था। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी आ गया, तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष में भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका संबंध होगा। हाँ जी संगम, वेरी गुड मॉर्निंग। इतने दिनों के बाद क्यों भाई क्लास में आप संगम, इतने दिन से गायब हो। अगला दिया है कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है जहां तीसरा पद प्रधान है। पूरा टॉपिक मैंने कराया है, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, जो भी आए हैं बच्चे, मैं उनको बता दूं, पहले शुरुआत जब की गई थी सेशन की तो वहां पर एक एक समास को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इन्हें वीडियो को दोबारा से चलाकर आप देख लीजिएगा, एक एक समास को क्लियर कराया है, ठीक है। तो आप इसको फिर से पढ़ लेंगे, 6 के 6 भेद यहाँ मैंने करा दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपके PYQ है। हाँ आते हैं, इसमें क्या दिया है यहाँ पर? निष्दिन, है ना, क्या है? निष्दिन। इसका जब हम देखेंगे निष्दिन का मतलब क्या आएगा बताओ जल्दी से? त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन, तीन, भुवन मतलब संसार, तीन संसारों का समाहार, का समाहार, ये आ गया। यहाँ पहला जो पद है वो एक संख्या है, ये एक द्विगु समास है, इसमें क्या है? द्विगु समास है, ठीक है। पुरुष है जो सिंह, इसका क्या आएगा? पुरुष है जो सिंह, सिंह मतलब शेर, तो यहां पर कौन सा है? ये है एक विशेषण पद, ये एक विशेष्य पद, तो क्या आ गया यहाँ पर? कर्मधारय आ गया, ठीक है। पंचानन, 5 मुख है जिसके, क्लास का PDF बच्चा एक काम करना, क्लास का PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बाकी मैं टीम से एक बार बात कर लूंगी कि एक क्लास का PDF आपको प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, अगर मान लो आपको बाय चांस PDF नहीं मिला तो भी आप क्या करेंगे? अपने नोट्स खुद से बनाओ, वीडियो देखो, है ना, 1 घंटे में बहुत कुछ आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है,
तो आप क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना, वीडियो जब दोबारा देखोगे ना तो ये 6 के 6 भेद को नोट्स में लिख लेना। हैंड रिटन आपको तब भी बनाना ही है, मान लो पीडीएफ नहीं भी मिला तो भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, वीडियो पॉज कर करके आराम आराम से अपना पढ़ते हुए समझते हुए बना ले। अब इसमें यहाँ दिया है पंचानन, तो पंचानन जो है ये कई सारे शब्दों के लिए आते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, 5 है ना, क्या आएगा, 5 है, आनंद जिसके, आनंद जिसके, ये शेर को भी कहा जाता है ना, जिसके कहते हैं पंचमुखी, पंचमुखी किन्हें कहा जाता है, पंचमुखी जो है हनुमान जी को भी पंचमुखी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा अर्थ प्रधान आया है, तो जहां तीसरा अर्थ क्या हो निकल कर आए, योग रूप जो शब्द हो वहां पर बहुव्रीहि समास है। निष्दिन, तो यहाँ ये जो निश है, निश, निश मतलब प्रतिदिन, इसका मतलब है यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है, एक उपसर्ग है, निश, तो वहां पर क्या हो जाएगा, या हम कहें दिनों दिन, मतलब यहाँ पर डेली की बात की जा रही है, निश दिन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अविभाव समास, अविभाव समास। ठीक है, तो आंसर क्या आया, ऑप्शन सी आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला है इसमें किसमें सही तामसिक पद है, क्या दिया है, मंत्री परिषद, त्रिलोकी, दिवारात्र, और उसके बाद यह है पुष्प धनवी। तामसिक पद मतलब जिसे हम तोड़ेंगे और कोई समास जिसमें निकल कर आए, क्या आएगा, मंत्री परिषद, तो यहां हम कहेंगे मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, तो यहां तो इस की के आधार पर हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद यह है त्रिलोकी, त्रिलोकी किन्हें कहा जाएगा, 3 लोकों के स्वामी को त्रिलोकी कहा जाता है, 3 लोकों के स्वामी, तो यहाँ किनके लिए बात की जा रही है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, कोई भी भगवान हमारे हो सकते हैं, त्रिलोकी जिन्हें कहा जाए, तो शिव के लिए अगर हम रख ले तो कहेंगे कि यहाँ बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, दिवारात्रि, दिवारात्रि, दिवा का मतलब होता है दिन, क्या आ जाएगा, दिन, और दूसरा जो पद है रात्रि मतलब रात, तो ये एक दूसरे के विलोम है, क्या निकल आया, दिन और रात, इसमें क्या है, ये विलोम शब्द है, और जहां विलोम शब्द आ रहे हो वहां पर क्या होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है, पुष्प धनवी नहीं होता, पुष्प धनवा होता है, तो ये शब्द क्या है, गलत है। ठीक है, पुरुष धनवी नहीं होता है, एक शब्द आता है पुष्प धनवा। ठीक है, तो आंसर क्या बनना चाहिए कि ऑप्शन जो ए है ना ये गलत है, आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे, द्विगु समास का उदाहरण क्या बनेगा। ठीक है, अन्वय दिया है और उसके बाद दिन रात है, चतुरानन है और त्रिभुवन है, बताइए इसमें कौन सा ऐसा पद दिख रहा है जिसमें पहला पद क्या है, संख्या है, कौन से वाले शब्द में आपको, क्योंकि जो द्विगु समास होता है इसमें मैंने आपको बताया कि जो प्रथम पद है ना वो एक संख्या है। अब एग्जाम में आपको क्या करना है, इनको लिखने नहीं बैठना है, एग्जाम में आप क्या देखोगे, कहां पर कोई संख्या दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए जल्दी से, देखती हूं मैं कौन बताएगा इसका आंसर। चलो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सुमन का ऑप्शन ए आया है और बाकी सभी देखो, जहां पहला शब्द क्या दिख रहा हो, हमें कोई संख्या दिख रहा हो, ठीक है, उसे पहचानना है। तो बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा। बी होगा। अच्छा चलो देख लेते हैं। ये जो पहला वाला है इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ने पर अनु प्लस अय आएगा, है ना, इन दो से मिलकर बना है। तो जहां पहला पद क्या हो, प्रथम पद जो है, प्रथम पद क्या हो, एक उपसर्ग हो, वहां पर क्या होता है, वहां अव्ययभाव समास होता है। क्या होगा, अव्ययभाव समास है। दिन और रात एक दूसरे के विलोम है, तो जब विलोम हमें कोई शब्द दिख रहे हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है। चतुरानन, चार मुख, इसका अर्थ क्या आएगा, चार है मुख जिसके, मुख
जिसके, किनकी बात हो रही है, ब्रह्मा जी की बात हो रही है। तो जहां तीसरा पद निकला, ये तीसरा अर्थ है, तीसरा पद है, तीसरा पद कहो या आप इसे अर्थ कहो, वहां कौन सा समास होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ त्रि का मतलब है तीन। ठीक है, भुवन का अर्थ होता है संसार, संसार का समाहार। तो यहाँ ये जो पहला पद है ना, ये वाला पद, ये क्या है, प्रथम पद है, इसमें प्रथम पद है, और ये क्या है, एक संख्या दी है 3। तो जहां पहला पद कोई संख्या हो वहां द्विगु समास होता है। आंसर ऑप्शन डी आएगा। हाँ जी, मिंटू प्रणाम, इतने दिनों के बाद आप लोग क्लास आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से द्वंद्व समास हमें बताना है, कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व है, जहां पर पहला जो इतरेतर द्वंद्व का मतलब होता है जिसमें जोड़ीदार शब्द आते हैं। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, जिसमें एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द हम प्रयोग कर सके, वहां पर क्या होगा, पूरक शब्द आते हैं। तीसरा होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व, जिसमें विलोम शब्द आते हैं। पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसे फिर से पढ़ लेंगे। यहाँ देखो रुपया पैसा, ये पूरक शब्द है, तो द्वंद्व समास इसमें है। नेत्र से हीन है, जो जिसके पास नेत्र नहीं है, इसका अर्थ क्या आएगा, यहाँ हम कहेंगे नेत्र से हीन है, जो नेत्र से हीन, हीन अर्थात जिसके पास है नहीं, है जो। तो यहाँ पर कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चौराहा, चौराहा मतलब 4 राह है ना, 4 राहों का समाहार। तो यहाँ पहला जो पद है वो क्या है, एक संख्या है, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि यहाँ द्विगु समास है। पीतांबर, पीत का मतलब होता है पीला। ठीक है, तो पीला वस्त्र है जिसका, पीला वस्त्र धारण करने वाला, या पीला वस्त्र है जिसका। तो किनके पीले वस्त्र होते हैं, कौन पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो भगवान विष्णु या कृष्ण, कुछ भी कहिए। तो इस आधार पर हम कहेंगे यहाँ बहुव्रीहि समास से तीसरा पद निकल कर आया है। रुपया पैसा यहाँ पर पूरक शब्द है ये, और इसमें कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। डेली आप जो है, अब सेक्शन में जब आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है। कल 10 तारीख थी, 10/11/2025 को हमने कल टॉपिक कंप्लीट किया था संज्ञा। ठीक है, आज हो गई 11/11/2025, आज हमारा समास का टॉपिक हुआ है। वैसे तो आज सर्वनाम होना था, लेकिन मेरे पास